सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, सियासत को सुना दो, हुकूमत को बता दो, बाकी भी सुन ले, बाकी भी सुन ले, हमारा किरदार कमाती, बेटा हमारी, औकात का पक्का, किरदार का सच्चा, जो क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 4 अक्टूबर है, जुम्मे का रोज़ है, पहला व्लॉग है। आज के दिन की कप्तान ने कॉल दे रखी है और मुंह जोर बिफरा हुआ सुनामी मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद की जानिब रमा दमा है। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, जुम्मा नमाज से पहले का वक्त है और पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। मैं अगर पूरी तफसीलात आपके साथ शेयर करने लग जाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। हालत यह है कि रेड जोन के अतराफ जो 4-4 कंटेनर्स की फसील खड़ी की गई है, वहां से एक भी शख्स गुजरने का रास्ता नहीं है। इस डेरा इस्माइल खान से, मियां वाली से, खैबर पख्तूनख्वा से, रहीम यार खान से, साउथ पंजाब के अपर इलाके यानी बावलपुर और मुल्तान से, फिर क्वेटा कुचलाक से और कराची सिंध से लोगों का बहुत बड़ा रेला सुनामी की शक्ल में डी चौक की जानिब रमा दमा है। जो हकायक हैं वो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान आउट क्या है, असल में मतमय नजर क्या है? क्या आज ही के दिन पहुंचकर आज ही के दिन डिस्पर्स होने की कहानी है या मामला कुछ और है? आज के व्लॉग में इसके ऊपर भी डिटेल में बात होगी। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस वक्त इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से या शहरों का राब्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता होने से बदरिया मोटरवेज, जीटी रोड एंड देन दाखिली खारजी रास्ते क्या नुकसानात हो रहे हैं पब्लिक को और हुकूमत इससे क्या इंप्रेशन छोड़ रही है, डिटेल में बात करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का दौर और डंडे का शोर है। इसके अलावा सब्सक्राइब किया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स, ताकि जो आप और हमारे दरमियान राब्तों का फुकदान है वो खत्म हो सके। और मिस फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ब्लास्ट यानी चश्मे वाली अंधी गंदी डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को आपने टच भी नहीं करना। शार्क बड़ा टेंशन दे देती है क्योंकि करंट भी लग सकता है। आज की जो टॉप स्टोरी है जिसने सारे मीडिया को, नेशनल, इंटरनेशनल, डिजिटल एंड फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको अपनी लपेट में ले रखा है, वो है कप्तान का डी चौक की जानिब बढ़ता हुआ सुनामी। इसमें 3-4 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर नजर डालने की जरूरत है। उन फैक्टर्स के ऊपर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान वर्कर प्लस जो उनकी मरकजी लीडरशिप है वो सिर्फ डी चौक को आकर टच कर वापस करना जाना चाहती है, टच करके? दूसरा, क्या ये एक दिन का प्लान है कि सड़कों पर रहना है? तीसरा, अगर बहुत ज्यादा दिन का प्लान है तो क्या वर्कर्स को इस हवाले से इंफॉर्म किया गया है? चौथा, क्या डी चौक तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? डिटेल्ड एनालिसिस पे करूंगा। उससे पहले मैं अपडेट दे देता हूं। अपडेट्स ये है कि रावलपिंडी, मरी रोड अतराफ के इलाकों में बेशतर कारोबारी मराकज इस वक्त बंद हैं। तकरीबन सब कुछ बंद कर दिया गया। एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ठीक है। रास्तों की बंदिश के बाद शहर के तमाम निजी, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रुकावटों के बाद मुसाफिरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात के सामने, इवन एम्बुलेंस तक गुजरने के रास्ते नहीं है। हो सकता है कोई बीच बीच में हो, लेकिन मेन शाहराहों पे कोई रास्ते नहीं है। मेट्रो बस सर्विस के मुअत्तल होने से मुसाफिर रुल गए। निजी सरकारी दफातर में काम करने वाली ख्वातीन भी परेशान है। सिर्फ स्कूल्स को बंद किया गया। शहरी रुकावटों के बायस ऐसा लगता है कि कंटेनर्स सिटी के अंदर मैसूर होकर रह गए। सोने पे सुहागा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद करके रख दी गई है। इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फोन सर्विस दोनों बंद है। सिर्फ पीडीसीएल चल रहा है, जो घरों के अंदर लोग मौजूद हैं, या फिर जो घरों के सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सिर्फ काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के कुछ बयानात हैं, ताबड़तोड़ बयानात,
اب ان بیانات کی ریالٹی کیا ہے, کیا اس کے اوپر عمل کر پائیں گے, یہ اگلا کوشچن ہوگا, میں وہ آگے بات کروں گا, وہ انالیسس کے اندر بات ہوگی, پوائنٹ میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں جتنے دن بھی سڑک پر گزارنے پڑے تو گزاریں گے, واپسی کا کسی صورت بھی تصور نہ کیا جائے, ہم ڈی چوک پہنچ کر رہیں گے, آپ لوگ مکمل تیاری کریں کیونکہ یہ ہمارے لیے فائنل راؤنڈ ہے. علی امین گنڈاپور. اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے, تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, میرے پاس احتجاج ملتوی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. علی امین گنڈاپور نے کہا مجھ سے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آگے بڑھتا رہوں گا, اکیلا بھی ہو گیا تو چلتا رہوں گا. علی امین گنڈاپور کا بیان. اچھا, معاملہ بوکھلاہٹ کا بھی ہے, حکومتی بوکھلاہٹ کا. اگر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں اتنا دم نہیں ہے اور غیر پاپولر جماعت ہے اور فارغ قسم کی جماعت ہے آپ کی نظر میں, جس کو آپ کالعدم قرار دینے جا رہے تھے, تو پورے پاکستان کو کنٹینرستان میں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی موٹر ویز ڈی اٹیچ ہو چکی ہیں, آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کلر کہار کے مقام کے اوپر جی ٹی روڈ مختلف راستوں کے اوپر بلاک کر دی گئی ہے, فصیلیں کھڑی کر دی ہیں کنٹینرز کی. داخلی خارجی راستے اسلام آباد راولپنڈی کے یہ بند کر دیے گئے. اٹک پل سے آگے کا راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا. یعنی کے پی کے کو روک دیا گیا ہے, سندھ پنجاب بارڈر کو روک دیا گیا ہے, بلوچستان سے ڈیرہ غازی خان آنے والے راستے وہ بند کر دیے گئے ہیں. تو اس سچویشن میں بوکھلاہٹ میں کون ہے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا. تحریک انصاف کے ٹائیگر سے یا بڑھتے ہوئے سونامی سے نمٹنے کے لیے آج فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ انتہائی سنگین ہے. کل سے کریک ڈاؤن جاری ہے, متعدد لسٹیں بن چکی ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کچھ کو اٹھایا جا رہا ہے, کچھ خود اٹھائے جانے پر رضامند ہیں. یہ بہت افسوسناک باتیں ہیں, لیکن آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. آج تک ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں, تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا بنتی ہیں. پلان آؤٹ کیا رہے گا اس پر آنے سے پہلے انصار عباسی صاحب نے ایک بات کہی ہے, وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی سے عمران خان اور تحریک انصاف نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور نہ ہی ان مشکلات اور تکلیفوں سے جس کا 9 مئی کی وجہ سے پی ٹی آئی اور اس کے رہنماؤں کو سامنا ہے, اس سے کوئی سبق سیکھا ہے. اب یہ سارے باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن وہ ریالٹی کے اندر جو جمہوریت کے ساتھ ہو چکا ہے پچھلے 2 سال کے اندر, جو جمہور کے ساتھ ہو سکا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو چکا ہے, اور جو نظام عدل اور انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے, یہ سب پرسنل ہو چکے ہیں عوام کے ساتھ. پرسنل, ذاتی رنجش جس طرح ہوتی ہے نا, تو اس کے اوپر یہ جتنے بھی جمہوریت کے چیمپئن اور صحافت کے چیمپئن ہیں وہ بولنے سے آری اور انکاری ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک وارننگ اور, وہ کہتے ہیں تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے ہوں گے, ہر صورت ڈی چوک جائیں گے علی امین گنڈاپور. وزیر داخلہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ رینجرز آرمی کو طلب کر لیا گیا. جی ہاں, فیڈرل کیبنٹ نے اس کی پرمیشن دے دی ہے کہ آرمی کو بلا لیا جائے, کل رات ہی پرمیشن دی ہے. اسلام آباد پر دھاوے بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر پی ٹی آئی کا احتجاج, اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے. پی ٹی آئی نے ڈی چوک کا احتجاج مؤخر کرنے کی جو مشروط پیشکش تھی وہ مسترد کر دی ہے. وہ اپنے ساتھ کنٹینرز, بھاری مشینیں, خوراک کا سامان اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ لے کر آ رہا ہے. اب میں ان 3-4 پوائنٹرز کی طرف آتا ہوں, اس سے پہلے کہ میں کچھ ٹویٹس شامل کروں. وہ 3-4 پوائنٹرز کیا ہیں؟ پہلا پوائنٹ, کیا پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر پہنچ پائے گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ڈی چوک تک پہنچنے کے لیے ان کو لمبا ٹائم لگانا پڑے گا. یہ آج کے دن کی گیم نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے 2 دن آگے چلے, 3 دن چلے, یا 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ بھی آگے چلے. یہ میرے خیال میں لاسٹ لائف لائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو جیل کے اندر ہے, ان کی زندگی بچانے کے لیے میرا اندازہ ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, یہ لاسٹ لائف لائن ہے. دس از دا لاسٹ کارڈ جو کہ پلے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد, اور یہ لاسٹ کارڈ اگر ٹھیک سے نہ پلے کر پایا گیا تو اس کے بھی نتائج ہوں گے, اور اگر ٹھیک سے پلے کر دیا گیا اس کے بھی نتائج ہوں گے. دونوں صورتوں میں فائدہ کسے ہوگا یہ بعد کی ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ لاسٹ کارڈ ہے. کیا یہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا؟ یعنی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ایک دن میں آئے گی, ڈی چوک کو ٹچ کرے گی, وہاں پر تھوڑا بہت دنگا, شیلز فائر ہوں گے, واپس چلی جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ لمبی گیم ہے, یہ لمبا ٹائم لے گی اور اس میں بہت وقت لگے گا. تیسرا, کیا اتنی آسانی سے انہیں اسلام آباد کے اندر انٹر ہونے کی اجازت دے دی جائے, تسی آؤ تو انقلاب لے آؤ, یہ ہو جائے گا؟ ناٹ پاسبل.
इसके लिए बड़ी कुर्बानी की शायद जरूरत पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लास्ट लाइफ लाइन है, तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। पब्लिक इसके लिए कितनी तैयार है, ये मुंह जोर घोड़ा जो बेकाबू हुआ पड़ा पिछले 2 साल से, वो किसी के काबू में आएगा नहीं आएगा। और जो बिफरा हुआ सुनामी है, वो उसको अपने काबू में लाने के लिए वो सकत रखता है नहीं रखता, ये आज के विजुअल्स, आज के मनाजिर इलेबोरेट कर देंगे। लास्ट पॉइंट, कितने मीर जाफर मीर सादिक होंगे जो अपेरेंटली आपको एहतजाज का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, सुनामी का साथ देते हुए नजर आएंगे, कप्तान की लाइफ लाइन लास्ट वाली कहलाते हुए नजर आएंगे, गले में उनके फंदा पड़ा हुआ होगा, आवाज मुंह से निकल नहीं पा रही होगी, लेकिन उनकी जो हमदर्दियां होंगी वो दौरे वक्त का जो सबसे जालिम शख्स है उसके साथ होंगी। तो ऐसी शख्सियात की तफसीलात मेरे पास हैं जो दिन के व्लॉग में बताता रहूंगा। उनकी तादाद 10% या 20% नहीं है, मेरी नज़र में ये 80% से ज़्यादा लोग हैं मरकजी क़यादत के अंदर, माज़रत के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो लगती रहे, लेकिन हम रियलिटी बोलने वालों में से हैं, हम रियलिटी से पीछे नहीं हटते। और उन्हीं की वजह से आज इस नौबत पे इमरान खान है, और उन्हीं की वजह से आज इस नौबत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्हीं की वजह से आज इस नौबत पर आज PTI का नौजवान है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। ये तरमीम कल या परसों हो सकता है हो जाए, कल या परसों। इसके लिए अब रास्ते में रुकावट कोई नहीं है। ये बाकी सब धमा चौकड़ियां जी, PM आया हुआ है, मलेशिया के डेलीगेट्स आए हुए हैं और पता नहीं, ये सब बकवास है। ये सब प्लान था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर होना है। मैं पहले भी कह रहा था आपको अपने व्लॉग में, मैंने पहले कहा कि इंटरवल है, पूरी फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है, देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। कुछ ट्वीट्स हैं, मैं ट्वीट्स शामिल कर देता हूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं, जेल में कैद इमरान खान का खौफ इक़्तिदार के ऐवानों में हुक्मरानों के चेहरे से आया हो रहा है। बुज़दिल हुक्मरान पुरअमन एहतजाज की कॉल पर शहरों को जो जेल में बदल रहे हैं, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करके शहरियों का जीना मुहाल कर दिया गया। इमरान रियाज खान कहते हैं, लोटा साज फैक्ट्री की फखरिया पेशकश नुमाइश जारी है, देखते जाइए। साबिर शाकिर कहते हैं, गंडापुर से कहा गया डी चौक के लिए मत निकलो वरना हम गवर्नर राज लगा देंगे। गंडापुर ने जवाब दिया कि अडियाला का कैदी जो हुक्म देगा वही होगा। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि डी चौक के लिए DI खान का काफिला भी रवाना। सनम जावेद, एक एहतजाज ही तो है, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि फौज ही बुला ली जाए। समी इब्राहिम कहते हैं कि अभी अवाम और इमरान खान का मामला है, डू और डाई की कहानी है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। कुछ लोग ऑलरेडी जेलों के अंदर मौजूद हैं और इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, लाइक औरिया मकबूल जान और बहुत सारे दूसरे लोग। आज ज़्यादा व्लॉग होंगे, पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।